नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 1973 से अनवरत जारी है खुदौली की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन। संरक्षक शैलेंद्र सिंह बोले, टीवी सीरियल और सिनेमा के कारण धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं युवा। धर्म और आस्था का अनोखा मिसाल कायम करता पूर्वांचल के जौनपुर जनपद तहसील शाहगंज के थाना खेतासराय अंतर्गत ग्राम खुदौली का रामलीला जो काफी प्रसिद्ध है। गांव के ही निवासी देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अवनीश विक्रम सिंह गुरुजी के पिता शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व होता चला आ रहा है। इस संबंध में श्री रामलीला समिति के संरक्षक श्री शैलेंद्र सिंह से बातचीत करने पर उन्होंने कहा, 1973 से यहाँ रामलीला होती है जिसमें गांव के सभी जाति के लोग रामलीला मंचन में भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ इसमें भी बदलाव आया, जिसका प्रमुख कारण टीवी सीरियल और सिनेमा है, जिससे युवाओं में धर्म के प्रति कुछ उदासीनता देखी जा सकती है। श्री सिंह ने बताया कि जब गांव की रामलीला आरंभ होती है तो गांव का हर व्यक्ति वो देश के किसी भी कोने में हो आते जरूर हैं। 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा रामलीला का मंचन। श्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के ऐतिहासिक रामलीला का मंचन 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद रावण दहन किया जाएगा। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के ग्राम खुदौली पे, और ये जहाँ पे हम मौजूद हैं ये देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अवनीश सिंह और उनके मकान पे हैं। उनके पिताजी हैं हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, और हम आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। यहाँ का जो ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होता है, बताया जाता है कि 1973 से लगातार अनवरत जो है दादा जब उस युवा अवस्था में थे तब से लेकर आज 2025 चल रहा है, आज तक चलता आ रहा है। और वो बातें, वो सारी कहानी, इतना लंबा सफ़र ये कैसे तय किया पिताजी ने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अवनीश जी के, उनसे उनके ज़बानी जानते हैं। आपका अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आप बताया जा रहा है कि 1973 से लगातार अनवरत जो है आपके संरक्षण में, आपकी देख रेख में इस गांव में रामलीला का मंचन चला आ रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, ऐसा है कि 1973 से लेकर के 2025 तक हमारे ग्राम सभा में श्री रामलीला का मंचन अनवरत चलता आ रहा है। और इसमें तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि झांकी वगैरह दिखाई जाती है। हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में उत्साह में आकर के सिल्वर जुबली 25 वर्ष के बाद मनाया गया, फिर 50 साल के बाद हम लोग गोल्डन जुबली मनाए। ये 53वां वर्ष चल रहा है और भविष्य में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं कि हम डायमंड जुबली भी मनाएं और उसके आगे भी हम लोग शताब्दी तक इसको ले चलें। ये हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी प्रभु से कामना है कि प्रभु आप अपना आशीर्वाद इसमें हमें दीजिए कि हम अपने पथ पर हमेशा अग्रसर होते रहें और आपके कार्य का मंचन करते रहें, दर्शक लोग उसका अवलोकन करें। यही मेरी प्रबल इच्छा है। बाबा, बताइए कि 53 साल हो गया, उस समय आप युवा अवस्था में रहे होंगे, अब वृद्ध अवस्था आ गई है आपकी, तो तब से लेके आप अब आज तक में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है इसमें? देखिए, जब हम इसको शुरू से किए थे सन 1973 में, तो उस समय लोगों का धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान था, ज़्यादा रुचि थी। हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग इसमें भाग लेते थे, दर्शक के रूप में, कलाकार के रूप में, तरह तरह के लोग इसमें कार्य किए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमको लगता है कि इसके प्रति लोगों के अंदर उदासीनता आ गई। उसका मुख्य कारण क्या है कि नंबर 1, जो टीवी पर तरह तरह के कार्यक्रम आते रहते हैं तो लोगों का रुझान इसके प्रति कम हो गया और टीवी के प्रति ज़्यादा है। दर्शकगण जो है वो कम मात्रा में अब आते हैं। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि गांव-गांव में दुर्गा पूजा का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो उसका भी
रामलीला मंचन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब आप मानते हैं कि धार्मिक आस्था में जो रुचि रहती थी तब और अब जो डिजिटल दौर चल रहा है इसमें जैसे टीवी सीरियल की बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को धर्म से दूर करने के लिए, कितना सहमत आप इस बात से? देखिए, जहाँ तक टीवी सीरियल की बात है तो युवा वर्ग तो विशेष तौर पर उसकी तरफ आकर्षित है। बड़े बुजुर्ग जो हैं कुछ लोग अभी भी रामलीला के प्रति उनकी भावनाएं, उनकी आस्था है और वो देखने के लिए आते हैं, लेकिन युवा वर्ग तो सिर्फ दिखावा के लिए आते हैं। बस 5 मिनट खड़े हुए, इसके बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो हमको लगता है कि लोगों की रुचियाँ कम हो गई हैं धर्म के प्रति, लोगों का वो विश्वास नहीं रहा जो पहले था। लेकिन अब हमको लग रहा है कि माननीय मोदी जी और योगी जी के योगदान से लोगों की रुचि धीरे धीरे पुनः वापस आ रही है। बाबा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि युवा जो है धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय या रास्ता है आपके पास कि जैसे युवा धर्म से जुड़े और धर्म के रास्ते पे चले? देखिए, जहाँ तक युवा वर्ग की बात है तो आज का जो समाज है, पहले के समाज में आज के समाज में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले युवा जो है अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, आदर करते थे, उनके कहने के अनुसार हर कार्य करते थे। लेकिन आज युवा वर्ग जो है वो कुछ स्वच्छंद प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो अपने बुजुर्गों का उतना मान सम्मान नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। इसलिए उनको वापस इसमें लाने के लिए बड़ा प्रयास करना होगा। शिक्षा इसके लिए सबसे बड़ी बात है और लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चाहे वो घर से हो चाहे विद्यालय से हो, कि पुनः वह स्थिति आ सके कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, गुरु के प्रति, घर में माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्ग के प्रति। ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक युवा वर्ग जो है वो इसमें नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये युग कुछ परिवर्तनशील तो हुई है। अब इसके लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए, ये तो भाई हम इतना स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबको सोचना होगा, सबको करना होगा, हर मीडिया को भी करना होगा। जी, मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी कर्तव्यों का पालन करना। अच्छा बाबा ये बताइए कि ये मेला कब से चालू होगा और इसका मतलब समय क्या है, शुरुआत कब से है और कब ख़त्म होगा ये? मेले के बाद क्या रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक मेला और रामलीला की बात है तो रामलीला हमारे ग्राम सभा का रामलीला 29 सितंबर से शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक चलेगा। 8 दिन का कार्यक्रम होता है। 9वें दिन वाल्मीकि जयंती पड़ेगी 7 तारीख को, उसी दिन मेला लगेगा। मेला में हम लोग अपने हाथ से ही एक साधारण तरीके से पुतला बना देते हैं रावण का, उसी का दहन करके समापन कर दिया जाता है। ठीक, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे श्री रामलीला समिति खुदौली जौनपुर के जो संरक्षक हैं श्रीमान शैलेंद्र जी। उन्होंने बताया कि 1973 से लगभग अब 53 साल हो गया रामलीला का मंचन लगातार होता चला आ रहा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है उस समय अगर इस गांव के लोग देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो वो उस दौरान इस गांव में आते हैं और लीला का जो मंचन होता है उसका आनंद लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके जो कलाकार होते हैं सब इसी गांव से होते हैं। उसमें जो जितनी भी भूमिकाएं जो लोग निभाते हैं सब गांव के लोग ही निभाते हैं। और एक धार्मिक संभाव और सद्भाव का ये यहाँ का बहुत माना जाता है, विशेष माना जाता है। और मैं नौशाद मंसूरी, अनादि टीवी जौनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।